राधे राधे एवरीवन। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको हमारी इस इंटरेस्टिंग अपडेट में जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और चलिए अब फटाफट से बात करते हैं आज रात के एपिसोड में क्या खास होने वाला है। तो दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के अंतिम कांटे निकालने के साथ, जहां पर सत्यभामा राधा की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं कि आओ राधा, अंतिम कांटा तुम निकालो। राधा कहती हैं कि नहीं, रुक्मिणी को निकालने दो। ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि ये क्या कह रही हैं देवी राधा, क्या आप नहीं चाहती हैं कि आप प्रभु के चरणों को स्पर्श करें और उनकी पीड़ा थोड़ी कम हो जाए। राधा ये सुनकर कहती हैं कि मैंने कहा ना, आज रुक्मिणी ही कांटा निकालेगी। ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और जामवंती राधा को सुनाने का कोई मौका शेष नहीं जाने देती। वो शुरू हो जाती है और कहती हैं कि श्री कृष्ण के चरण छूने से तुम्हें कहीं अपमान का अनुभव तो नहीं होता? यदि नहीं तो तुम रुक्मिणी को क्यों कह रही हो कांटा निकालने के लिए? रुक्मिणी यह सबसे निवेदन करती हैं और कहती हैं कि आप सबसे निवेदन है कि आप कृपया करके राधा से कुछ ना बोलें। यदि वो ऐसा कह रही है तो अवश्य उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। इसलिए राधा, मैं निकाल देती हूँ। और रुक्मिणी लास्ट कांटा भी निकाल देती हैं श्री कृष्ण के चरणों से। कृष्ण को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है और उधर राधा के मुंह से खून निकलने लगता है जैसे ही वो खांसती हैं। तब कृष्ण कहते हैं राधा को देखते हुए, राधा तुम ठीक तो हो ना? राधा कृष्ण से छुपाते हुए कहती हैं, हाँ हाँ कृष्ण, मैं एकदम ठीक हूँ। और सारी रानियाँ एक एक करके राधा को ताने मारना शुरू कर देती हैं कि वैसे तो प्रेम का इतना बखान करती हैं और कांटा तक निकाला नहीं जाता। आज तो राधा के सत्य का सबके सामने प्रमाण मिल गया है कि राधा सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करती बल्कि उसका बखान करती रहती है। यहाँ पर हर कोई राधा और श्री कृष्ण के प्रेम पर उंगलियां उठाते हैं और राधा की तरफ से डेडिकेटेड ना होने के लिए उसे ताने देते हैं। यहाँ पर महादेव ये सब कुछ देख रहे होंगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे और कहेंगे माँ गौरी से, मुझे तो केवल इतना समझ आ रहा है गौरी कि मेरे आराध्य आज अत्यंत पीड़ा में हैं और संसार को सत्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने कितनी बार पीड़ा सही है। उधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण महादेव की पूजा करने के लिए जैसे तैसे करके मंदिर में लड़खड़ाते कदमों से पहुंच जाते हैं। उन्हें दर्द इतना हो रहा होता है उनके पैर में कि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चल पा रहे होते हैं। यहाँ पर सभी लोग पूजा शुरू करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करके भगवान महादेव का ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। सबकी आंखें बंद देख नारद जी सीधा राधा के पास जाते हैं, जो कि सबसे लास्ट में खड़ी होती हैं और जाकर के कहते हैं कि देवी राधा, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपको श्री कृष्ण की पीड़ा से कोई अंतर ना पड़ा हो। लेकिन आपने श्री कृष्ण का कांटा निकालने से मना क्यों कर दिया? क्यों आपने रुक्मिणी से अंतिम कांटा निकालने की गुहार की? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर राधा नारद मुनि के सवालों को जवाब देते हुए कहती हैं कि अन्य सभी तो साधारण पृथ्वी लोक के वासी हैं, किंतु आप तो ज्ञानी हैं ना, और वो भी आप तो देव ऋषि ज्ञानी हैं, इसलिए आप तो समझ जाएंगे। कृष्ण के यदि स्पर्श करने से किसी का कल्याण होता है तो ये अवसर सबको मिलना चाहिए, विशेष रूप से रुक्मिणी को। कृष्ण के चरणों की सेवा सबसे विशेष होती है। अगर जीवन में ये किसी को प्राप्त हो जाए तो उसके जीवन धन्य हो जाता है, और इसीलिए मैंने ये अवसर रुक्मिणी को दिया। नारद मुनि ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, देवी राधा आप धन्य हैं, आप तो अपना सौभाग्य भी सबके साथ बांट रही हैं। आपके जैसा प्रेम में परित्याग करने वाला मैंने कोई नहीं देखा। आप धन्य हैं, राधे राधे। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं और राधा को इसी बीच फिर से खांसी आ जाती है और वो नारद मुनि के साइड से दूसरी तरफ भागकर चली जाती हैं। और जैसे ही वो कपड़ा हटाती हैं अपने मुंह से, वो देखती हैं कि खून आ रहा है उनके मुंह से। ये देखकर वो चिंता में होती हैं और उधर श्री कृष्ण भगवान की पूजा में बहुत ही गहन विलीन होते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि राधा महादेव के शिवलिंग को देखकर उनके सामने अपनी सारी भावना व्यक्त करती है और कहती है कि आप तो मेरे और कृष्ण के प्रेम के प्रतीक हैं। आप तो भली भांति जानते हैं कि कृष्ण की पीड़ा से मुझे कितनी तकलीफ होती है। यदि चोट उसे लगती है तो दर्द मुझे होता है।
आप तो भली भांति जानते हैं ना। वहाँ कृष्ण पूजा में ध्यान लगा रहे होते हैं और यहाँ महादेव गौरी राधा के प्यार के बारे में एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि वाकई में इन दोनों के जैसा प्यार ना तो कभी हो सकता है और ना ही कभी होगा। दर्द एक को होता है और चोट दूसरे को लगती है। यहाँ पर सब कोई बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होगा कि श्री कृष्ण फाइनली पूजा करने के लिए अच्छे मन से बैठ गए हैं। वहाँ गौरी कहेंगी लेकिन उन्होंने यानी कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों होने दिया, आखिर उनके इस लीला के पीछे की वजह क्या है। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि ये तो केवल मेरे आराध्य ही बता सकते हैं या फिर समय। यहाँ पर श्री कृष्ण पूजा खत्म करते हैं और उठने की कोशिश करते हैं। उठते ही उनके कदम लड़खड़ा जाते हैं और उनके दर्द देखकर सभी लोग परेशान होते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि आप मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए प्रभु, और सभी लोग एक एक करके कहते हैं कि हाँ, आप हमारी सहायता लीजिए, आप हमारी सहायता लीजिए। नारद मुनि देवी राधा को देखते हैं और कहते हैं कि देवी राधा, आप सहायता नहीं करेंगी। राधा कहती हैं कि नहीं, जब कृष्ण की अष्टभार्या हैं तो भला मेरी क्या आवश्यकता है। राधा की बात सुनकर सभी लोग उन पर सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि क्यों, अब क्या तुम्हारा प्रेम पहले के जैसा नहीं रहा। राधा कहती है मैं आप सब से यज्ञ स्थल पर मिलूंगी, आप सब लोग कृष्ण को लेकर के यहाँ से प्रस्थान कीजिए। कृष्ण यहाँ राधा की ओर देखते हैं और कहते हैं मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात राधा की, तो राधा की जो इच्छा है उसे वो करने दीजिए, मैं स्वयं चल सकता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को देखते हुए चले जाते हैं और वहाँ पर राधा इमोशनल होती रहती हैं। यहाँ पर गौरी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही होती हैं कि श्री कृष्ण आखिर करना क्या चाहते हैं, वो राधा को मंदिर में छोड़कर क्यों चले गए। इधर श्री कृष्ण यहाँ पर चलते चलते बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में होंगे और वो प्रत्येक घटना से कुछ न कुछ समझाते हैं, ऐसा महादेव गौरी माता को बताते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर महादेव से श्री कृष्ण गुहार लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे आराध्य, अब आप अपनी शक्तियों से मुझे अधिक पीड़ा का आभास कराइए और ऐसा अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर महादेव कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा मेरे आराध्य, और वो श्री कृष्ण के सर में इतना दर्द कर देते हैं कि वो असहनीय हो जाता है। श्री कृष्ण दर्द से तड़पते रहते हैं, जिसे देखकर सारी रानियों के हाथ पैर फूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जाओ, जाकर के मंदिर के पास एक तुलसी है, रुक्मिणी उसे लेकर आओ, हो सकता है उसका सेवन करने से मैं ठीक हो जाऊँ। सारी रानियाँ अपने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का उपचार करने के लिए इधर उधर भागती रहती हैं। रुक्मिणी जैसे ही मंदिर के पास तुलसी ढूंढने जाती है, बहुत तेज़ तूफान चल रहा होता है। रुक्मिणी को तुलसी नहीं दिखती। वो राधा की नज़र रुक्मिणी पर पड़ती है और वो पूछती हैं कि अरे रात, तुम लोग तो बहुत पहले ही यहाँ से प्रस्थान कर चुके थे ना, तो फिर तुम अब यहाँ कैसे। तब रुक्मिणी कहती हैं कि दरअसल हम तो प्रस्थान कर चुके थे, लेकिन मार्ग में श्री कृष्ण के शीश में अत्यधिक पीड़ा हो रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ तुलसी लाने के लिए भेजा है। जैसे रुक्मिणी दौड़ कर आती हैं, वहाँ पीछे पीछे राधा भी आ जाती हैं, जिसे देखकर श्री कृष्ण के जान में जान आ जाती है। राधा श्री कृष्ण को स्पर्श करती हैं और कहती हैं कि ये कैसी पीड़ा है, तुम्हें ऐसा कभी रोगी तो मैंने देखा नहीं, आखिर ये कैसे हुआ कृष्ण। कृष्ण कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है राधा, वहाँ पीड़ा तो होगी। कृष्ण बार बार सबसे कहते हैं कि मेरा दर्द असहनीय हो रहा है, इसके लिए आप लोग एक काम कीजिए, मुझे अपने चरणों की धूल दीजिए। रानी ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, हम आपके साथ ऐसा अपमानजनक कार्य नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हमें नरक की प्राप्ति होगी वगैरह वगैरह। लेकिन राधा यहाँ पर सबके सामने खिलाफ जाकर के कहती हैं कि यदि मेरे एक पैरों की धूल से कृष्ण की पीड़ा पल भर भी कम होती है तो मैं सदा सदा के लिए नरक में वास करना मंजूर करती हूँ। मैं कृष्ण की पीड़ा नहीं देख सकती, भले ही उसके लिए मुझे सदैव उसके से अलग होना पड़े और उसके लिए मुझे अपना पूरा जीवन नरक में व्यतीत करना पड़े, मुझे मंजूर है। राधा सबके कहने के बावजूद भी सबके विरुद्ध जाकर के अपने पैरों की धूल कृष्ण के माथे पर लगाती हैं और श्री कृष्ण की जो पीड़ा होती है वो तुरंत चली जाती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आने वाले एपिसोड में आखिर ऐसा क्या खास होने वाला है जो सबको समझा देगा कि असली में तो श्री कृष्ण के अर्धांगिनी होने का सौभाग्य सिर्फ और सिर्फ राधा को ही मिलना चाहिए। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।